एक उनके पट्टर ने, अरे खड़का उड़ के तेरे बाप ने बनाया था क्या, तेरे बाप ने बनाया था क्या, ये तेरे बाप ने, मतलब मेरे बाप ने नहीं बनाया था, तेरे ही बाप ने बनाया था। मैं मानता हूँ कि तेरे ही बाप ने बनाया था वो, लेकिन वो सब वो तेरे ये बाप ने बाद में सब रिपेयर किए हुए थे। और पूछ लेना तेरे उस बाप को। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष विश्वनाथ भाई तरीका से पहला कार्यक्रम होगा जिसमें अध्यक्ष बनते इतनी याद है, इसके पहले भी एक बार अध्यक्ष बने, ये शुरुआत है, अध्यक्ष बनने की शुरुआत है। अध्यक्ष बाद में बोलते सबसे बाद में, मेरे बाद में आपको बोलना पड़ता है। मंच पर बैठे सभी मेरे दोस्त, मेरी कथी पहला प्रोग्राम हुआ कि सब इतने साथ एक साथ में बैठे हुए हैं। सब लोग इतने साथ में एक साथ बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे लिए आज सब लोग इकट्ठा है। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। आज यहाँ पर खड़का रोड का यानी मोहम्मद अली रोड का कॉन्क्रीटीकरण का उद्घाटन होने जा रहा है। 15 करोड़ का ये काम है। और ये सच बात है कि भुसावल में आज तक के कोई रोड ऐसा 15 करोड़ का बना है। पहला रोड सैंक्शन है, अभी वही जामने रोड, लेकिन वो 4-6 महीने के बाद शुरुआत होगी उसकी। सबसे पहले मैंने पिछले टाइम भी बताया था कि कुछ लोगों को ऐसी गलत फहमी है कि पिछले का आमदार ने या उन्होंने बहुत काम किया। मैं उस वक्त भी चैलेंज दिया था कि आमदार बोल के उनका काम दिखा दो। एक काम आमदार बोल के, उनके पास आमदार की भी थी और नगर अध्यक्ष पद भी था। उनके बाबू जी हमारे नगर अध्यक्ष थे। कुछ काम हुए थे लेकिन वो नगर अध्यक्ष बोल के हुए थे और लोगों को ऐसे लगता था कि ये आमदार के टाइम में हुआ, आमदार के टाइम में हुआ। आप पूरी खोजबीन करो, सब कितना भी निकाल लो, सब ये सब जो गवाह है कि वो काम आमदार के नहीं थे, नगर अध्यक्ष के काम थे जो उन्होंने किए थे। कुछ और पूछो मुझे जाता है कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। मैं आमदार हूं, तुमने आमदार बोल के कौन सा काम करके बताया मुझे। मैं आज भी चैलेंज करता हूं कि एज अ आमदार क्या काम किया है वो बता के दिखा दे। एक उनके पट्टर ने, अरे खड़का उड़ के तेरे बाप ने बनाया था क्या, तेरे बाप ने बनाया था क्या, ये तेरे बाप ने, मतलब मेरे बाप ने नहीं बनाया था, तेरे ही बाप ने बनाया था। मैं मानता हूँ कि तेरे ही बाप ने बनाया था वो रोड, लेकिन वो सब वो ये बाप ने बाद में सब रिपेयर किए हुए थे। और पूछ लेना तेरे उस बाप को कितने आमदार बोल के वो रोड बनाए थे या नगर अध्यक्ष बोल के नगर पालिका से बने हुए। ये सब नगर पालिका ने उसको बनाया हुआ था, आमदार का कोई रोल नहीं था उसमें। मैं तो ऐसा आमदार इतना फंड यहाँ पे ला रहा हूं। और ये पहला रोड है मेरे ख्याल से कि पूरा कंक्रीट का रोड बनने जा रहा है। अभी सभी ने बोला वापस से आमदार होने वाला है, ये मुझे अभी तक टिकट नहीं मिला है। मैं खड़ा रहने की कोशिश करूंगा, पार्टी से टिकट मांगूंगा। पार्टी ने टिकट दिया मुझे तो मैं खड़ा हूं। अगर मुझे पार्टी ने टिकट दे देती है, मेरा फॉर्म स्वीकार कर लेती है और मुझे नॉमिनेशन देती है तो मैं आमदार की लड़ दूंगा। वरना अगर पार्टी ने ना बोल दिया कि मुझे टिकट नहीं है तो मेरा लड़ने का सवाल ही नहीं आता, नहीं जाता। लेकिन काम होने चाहिए, गांव के विकास के काम होने चाहिए। नगर पालिका अलग क्षेत्र है, आमदार के अलग क्षेत्र है। मैं पहले भी बता चुका हूं ये सब चीज। ये उम्मीद है सबको। मैंने बोला कि मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि आप मेरे से उम्मीद करते हो कि नगर पालिका की ओर से नहीं हो पाया काम तो मैं आपको आमदार होकर ये काम करके दिखा दूं। मैं जरूर करूंगा।
हर टाइम मिलता है मुझे आशीर्वाद। मैंने कहा आशीर्वाद है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ बात करने के लिए खड़ा होता हूँ उस वक्त अजान शुरू होती है और मुझे इशारा देती कि मैं तेरे साथ में हूँ। हमेशा आशीर्वाद देता हूँ, हर टाइम मिला, हर वक्त। पीछे मेरे जो भी बने हामिद भाई, मुझे जब भी जरूरत पड़ती है कोई शेर सुनाने की तो मैं उनसे पूछता हूँ, यार ऐसे ऐसे मेरा भाषण है, मुझे जरा अच्छा दो चार शेर भेज दो। वो तो उस्ताद है उसमें, वो भेज देते मुझे और मैं वहां जाके उनके नाम से मैं भाव खा लेता हूँ। तो ये बात कह रहा था कि भुसावल शहर की डेवलपमेंट जो है उसमें नगर पालिका का साथ होना बहुत जरूरी है। नगर पालिका साथ में होनी चाहिए, प्रपोजल सब नगर पालिका बनाती है। आज सवेरे ही वसंत ऑफिस के सामने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन हुआ। कॉम्प्लेक्स किसका है? नगर पालिका का। प्रपोजल नगर पालिका ने बनाया, भले मेरे हाथ से उसका भूमि पूजन किया गया हो, लेकिन काम नगर पालिका का। ये काम मैं करा हूं, मैंने सैंक्शन करा के लाया, ये नगर पालिका का हद है। आप रोड का नाम देख रहे हो क्या है? रोड का नाम देखो क्या है? राज्य मार्ग बोचाल मराठी में हो, नायगाव, सायगाव, सावखेडा, सीन, नळगाव, यावल, भुसावळ, भुसावळ, वडण, बस्ता, खडका, केनिसगिरी, रामात 43,000 ये रोड का नाम देख के आपको ऐसा थोड़ा असरत नहीं लगता कि रोड का नाम क्या है? 15 जो ऐसे भी आ गए रोड पे। ये अगर शहर का रोड बताओ तो इसको पैसे ही ना मिले। ये शहर में से जाने वाला, ग्रामीण को जोड़ने वाला रास्ता तो दिखा के 15 करोड़ रुपए रिकॉर्ड पे है सर, रिकॉर्ड पे ऐसा नहीं है, तब जाके पैसे मिले। तो शहर के लिए अगर मैं बोलूं तो मैं एक करोड़ के लिए 15 करोड़ डाल भी नहीं सकता, मैं खुद नहीं डाल सकता। दिमाग लगाना पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ही करना पड़ता है। और यहाँ मैंने पिछले मेरे 15 सालों में बहुत सारे काम किए। सामने वाले को बोल दिया मैं ये हॉल बना दूंगा, वो ये इधर ऐसा कर दूंगा, मेरा फोन का आखिरी एक एक कमरा बेच के मैं ये ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। लोगों को खून चूस लिया, खुद का खून बढ़ा लिया। मतलब अभी भी यार हॉल मैंने कोई सी समाज के हॉल मैंने ही बनाए, बागवान समाज के 2 हॉल बनाए, वो भी मैंने ही बनाए। अभी मुझे मुन्ना सेठ बोले जब कम्युनिटी में बना, जगह का बंदोबस्त करो, फंड में दिलवा के दूंगा, सिर्फ जगह के आप जिम्मेदारी लो, फंड में चाहिए दे दूंगा। फंड की मैं ये 2 साल में इतने फंड लाए, मेरे 15 साल की कारकिर्द में मैं इतने पैसे नहीं ला सकता जितने ये 2 साल में लाए हुए। करोड़ों रुपए सैंक्शन हुए, जिनके काम चालू है। लेकिन मैं घाई कर रहा हूं कि मुझे जल्दी जाने दो, 9 बजे स्टेशन जाना है। क्यों? ये सब बैठे ये भी बोल रहे थे जल्दी आने का हमको, बोला कहाँ जा रहे हो? मुझे भी वही आना है। राजधानी एक्सप्रेस आज से भुसावल में कल से शुरू हुई, कल ही जाना था, लेकिन रतन टाटा जी का देहांत हो गया, करके जा नहीं पाए। तो आज राजधानी एक्सप्रेस को झंडी दिखाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। वो भुसावल में रुकने लग गई है। भुसावल से दिल्ली जाने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक फैसिलिटी तैयार हो गई। मैं एक ही बार राजधानी से दिल्ली गया, मुझे जलगांव जाना पड़ा, जलगांव से बैठा, भुसावल क्रॉस होते देखा, दुख हुआ। लेकिन ज्यादा दुख तब हुआ जब भुसावल क्रॉस करके मैं जलगांव जा रहा था और गाड़ी 4 नंबर 5 और 5 नंबर के बीच में से ट्रैक है, उसके बीच में से जोर से जा रही थी। तो मेरा इतना दिल दुख गया कि मेरे कार से जा रहा हूँ, गाड़ी रुक नहीं रही। लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद देखो, रक्षाताई खासदार बन गई और खासदार बनते से ही राजधानी का स्टॉप यहाँ अपने को मिल गया और अपने लोगों को जो अपना हक था वो मिल गया। अपना आमदार खासदार चुन के आने के बाद क्या फायदा होता है, उसका एक उदाहरण ये है कि रक्षाताई मंत्री बन गई। टेक्निकली हॉल यही होना चाहिए था, लेकिन राजकारण आया, हॉल यहाँ नहीं हुआ, जलगांव में हुआ। लेकिन अपनी खासदार बन गई, मंत्री बन गई, तो उसका फायदा ये हुआ कि उनका प्रेशर आया कि भाई मिनिस्टर बोल रही है, तो यह टेक्निकल हॉल जो था अपना हक का था वो दिया गया।
और अभी आज से आप राजधानी में यहां से रह सकते हो, कल से ही शुरू होगा। ये फायदा होता है आमदार का, खासदार का। ये खासदार के काम है। इतना बड़ा हाईवे बनाया है, रेलवे स्टेशन अच्छा बनाया है, साफ सफाई अच्छी करती है, ट्रेन जो नई ट्रेन वाली थी वो रुक गई, ये उनका काम है। कभी खासदार के पास जाके आपने बोला कि ये खासदार बहुत खराब हो गया है नई दिल्ली में? सब लोग दुआ करो, उनको शांति मिले, महीने पा रही है। मुझे भी भूल देता है, मैं सुन भी लेता हूँ, करने की कोशिश भी करता हूँ, जितनी मेरे से हो सकते उतनी कोशिश करता हूँ। अब मैं कितना भी बताऊँ लोगों तो लोगों को हमारे नगर पालिका से ऊपर काम नहीं होता है, लेकिन कानून से, कॉन्स्टिट्यूशन से नगर पालिका एक इंडिपेंडेंट बॉडी, जिनके अधिकार पूरे नगर पालिका को है। अभी यहाँ नगर अध्यक्ष उमेश भाव भी रह चुके हैं, सभी भैया भी रह चुके हैं, नगर सेवक भी कुछ लोग हैं। अगर नगर पालिका में रेजोल्यूशन पास होता है, मैं अगर आज सरकार और मैंने सैंक्शन कर दिया, और अगर नगर अध्यक्ष पूरी बॉडी ने फैसला कर लिया कि नहीं हमें मंजूरी है, हम एनओसी देंगे नहीं, रोड नहीं होने का है, ये फंड में से रोड नहीं करने का, ये फंड में से रोड होगा ही। नगर पालिका नहीं चाहती इसलिए, क्योंकि नगर पालिका को अधिकार है, इसलिए नहीं हो सकता। तो ये ऐसी दिक्कतें आने लग गई थी इसमें कि आखिर में कानून बनाना पड़ा मुझे कि अगर कोई काम अपना निधि में से या राज्य शासन से सैंक्शन होता है और अगर नगर पालिका से एनओसी नहीं मिलती है 15 दिन के अंदर, तो एनओसी मिल गई ऐसा पकड़ लिया जाएगा कि एनओसी मिल गई है, तो 15 दिन के अंदर एनओसी दो, या तो एनओसी ग्रांटेड। ये कानून बनाना पड़ा मुझे, तब जाके काम हुए थे। और आपको मालूम था, आपको भी मालूम होगा कि काम रोकने वाले कौन है। बस मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर देगा। इसलिए काम अपने कोई भी सत्ता में, आज मैं आज सत्ता में हूं, मैं आज आमदार हूं, मैं चला जाऊंगा, कोई और आमदार बनेगा, कोई और खासदार बनेगा, नगर अध्यक्ष और कोई बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम रोको गाँव के। अच्छे काम में खाली कंप्लेन करते बैठो तो काम रुकवा दो, इससे क्या होता है? गांव का नुकसान ही होता है, किसी का कुछ नहीं आता, गांव का नुकसान होता है। सिर्फ ये आपके आपस की राजनीति की वजह से अगर गांव पीछे जाता है तो ये गांव का नुकसान होता है। और जब भी मैं ये सोचता हूँ, कुछ लोग जो होते हैं, कई लोग गांव छोड़ के चले गए, भुसावल से बाहर गए, तो कुछ 5-5, 10-10 साल से जब वापस आते हैं गाँव में, तो कई बार लोग तो गए आते यार क्या है, भुसावल चेंज ही नहीं हो रहा है, कहाँ भी जाओगे जैसा तो वैसे ही दिखता है, ना सड़क अच्छी, ना ये बिल्डिंग अच्छी, ना ये कुछ अच्छा है। क्यों ये होता है? क्योंकि इच्छा शक्ति चाहिए, नगर पालिका की इच्छा शक्ति चाहिए। आपस का जो विरोध है वो अच्छे कामों के लिए नहीं होना चाहिए। इलेक्शन लग गया, तुम मेरे खिलाफ खड़े हो, मेरे खिलाफ भाषण करो, जो करना है करो, लेकिन इलेक्शन खत्म, दुश्मनी खत्म। अब मेरे गांव का काम हम सब मिलकर करेंगे, ये हमारा काम है। इसकी डेवलपमेंट के लिए अगर मेरा विरोधी भी आ जाए तो भी उसके काम रोकता नहीं, उनके वालों के भी काम करता हूं। मैंने किसी का ऐसा रखा नहीं है। अभी सफी भैया ने बताया, ये अजी नहीं भैया ने बताया सफी भैया के काम के क्यों किए, वो आते थे अंजू भैया मेरे वार्ड के ये काम है, ठीक है भैया, ये अपना पापा नंबर मेरे वार्ड के ये काम करना है, ठीक है भाई ले जाओ भाई। फिर मुश्ताक भाई आया, मेरे वार्ड का ये काम करना है, ले जाओ भाई। मैंने मना नहीं किया, कोई आए तो काम करो। अभी आशिक सेठ ने अभी दिया, हमारा अभी 2 दिन में आशिक सेठ अभी आचार महीना लगने वाला, अभी कुछ क्या करोगे? 2 दिन में कुछ नहीं हो सकता, 2 महीने के बाद जरूर तुम्हारे काम करो। अभी सलीम से चुहे वाले बैठे, जब इन्होंने हॉस्पिटल का यहाँ आगाज किया था, कौन सी संस्था मुस्लिम नुमाइंदा, वो हॉस्पिटल होने जा रहा था, तो मैंने बताया था कि उस वक्त रोड सैंक्शन नहीं था हल्का। मैंने बोला था सलीम से ये पूरा रोड में बना के दूंगा, और मेन रोड से जब हॉस्पिटल बन जाएगा तो तुम्हारा हॉस्पिटल का रोड भी मैं बना के दूंगा, ताकि पेशेंट को आने जाने में तकलीफ ना हो। छोटा रोड बन गया, बीच का रोड अभी बाकी है, वो हाईवे वाले
करने को क्या है, वह उनकी अलग परेशानी है, उसके मसले में भी बात हो गई है। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही एजुकेशन के लिए मेरे पास में आए थे कि उर्दू हाई स्कूल है, उर्दू कॉलेज के लिए, जूनियर कॉलेज के लिए, सीनियर कॉलेज के लिए मेरे से लेटर चाहिए था। लेटर भी लेके गए बॉम्बे में, मैंने खुद जाके लेटर भी देके आया। अभी कोशिश चालू है कि वो सीनियर कॉलेज सैंक्शन हो जाए, ताकि खास करके लड़कियां जो है जिनको अगर आगे की पढ़ाई करने को जलगांव जाना पड़ता है या कहीं और जाना पड़ता है तो वो जाना ना पड़े, उनको यही भुसवाल नहीं, अगर कॉलेज मिल जाता है तो वो बच्चे यही पढ़ेंगे, और खास करके लड़कियां। और मैं इसलिए चाहता हूं कि लड़कियां पढ़े, कि लड़की अगर पढ़ जाती है तो पूरी फैमिली जो है, आने वाली नस्ल वो एजुकेटेड बन जाती है। क्योंकि आदमी दिन भर बाहर काम करता है, जो भी पैसा कमाना है उसके लिए आदमी घर से बाहर चला जाता है, लेकिन लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो बच्चे क्या कर रहे हैं उसको मालूम होता है, क्या पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहा है, गलत पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, ये देख सकती है वो। इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसलिए एजुकेशन के मामले में मैं हमेशा चाहता हूँ कि लड़कियां पढ़े, और खास करके मुस्लिम लड़कियां पढ़े। मुस्लिम इसमें तो डॉक्टर भी बहुत कम है लड़कियों में। एक आसिफ डॉक्टर है, उनकी मिसेज भी डॉक्टर। जब पहली बार वो दोनों मियाँ बीबी ने कुछ प्रोग्राम लिया था तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मुस्लिम समाज में एक महिला डॉक्टर है, क्योंकि एक महिला के पास एक महिला ही जाके दूध बता सकती है कि उसको क्या तकलीफ हो रही है। जेंट्स डॉक्टर भी हो तो उसको बता नहीं पाएंगे। इसलिए लड़कियों का पढ़ना उतना ही जरूरी है। बाकी ये जो है सड़क हो रही है, पानी आ रहा है, ये सब होता रहेगा, लेकिन अपनी आगे की नस्ल अगर सुधारनी है तो हमें सुधारना पड़ेगा, एजुकेशन सुधारना पड़ेगा, इस सिस्टम में हमको काम करना पड़ेगा। मैं अगर मेरी पार्टी ने टिकट दिया तो जरूर खड़ा रह के आपकी सेवा फिर से करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मुझे अगर पार्टी ने टिकट दिया तो मुझे कहाँ वोट मिलती है मुझे मालूम है, इसलिए प्रायोरिटी वहां जाती है। अगर यहाँ से मुझे वोट मिल जाते हैं, मुझे कोई बोल नहीं पाएगा कि तू यहाँ काम क्यों कर रहा है। आपको मालूम है, मैंने यहाँ भी अभी रोड का उद्घाटन हो रहा है, मुझे क्या बातें सुननी पड़ी मुझे मालूम, लेकिन मैंने सबको जो जवाब देना दिया, लेकिन बातें सुननी पड़ी मुझे। मैं बोला भाई ठीक है, आप जो बोलो सही है, लेकिन अगर जब तक कि काम ना करे तो मेरे पास आएंगे कैसे, टर्न होगी कैसे, वोटिंग करेंगे कैसे मुझे? तो पहले कुछ काम करने दो, मुझे दिखाने दो। अगर काम करने के बाद भी नहीं वोटिंग करते तो फिर सोचो आप, तब आप मुझे ब्लेम करो। और मुझे उम्मीद है इन सबके साथ से मैं बोल रहा हूँ कि ये टाइम में कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये या बूथ लगे, बूथ में 2 वोट मिले, 1 वोट मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर वो बूथ सामने दिख जाते हैं, हर बूथ का वोटिंग सामने दिखता है, ये बूथ पे इतने होते, ये बूथ पे उतने थे, और कौन सी पार्टी को कितने होते, चिंता तो नहीं है। फिर काम बोलने जब आएंगे तो मुझे कभी कभी किसी भाइयों को गुस्सा भी आता है, मैं बोल देता हूँ, जो सच्चाई में बोल देता हूँ। सरकार के कुछ कभी कभी आ जाते मेरे पास में, ये जाके बात नहीं होता है, यार तुम्हारा टाइम मुझे बोलते कि नहीं भैया ये टाइम है आपको वोट करेंगे, आप ये काम करा के दो, वो काम करेंगे, मैं काम तो कर देता हूँ ना। देखो बाद में ना पंचायत समिति में, ना जिला परिषद में, ना विधानसभा में, ना लोकसभा में वोट ही नहीं देते हो, फिर कैसे क्या काम करूँ? फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहे आमदार बोलते कि तुम लोग मेरे को वोट नहीं देते, मैं काम नहीं करूंगा। मैंने यार क्या झूठ बोलो, मैंने आपसे झूठ बोलूंगा तो जाऊंगा कहां मैं? मैं लोक प्रतिनिधि आपका हूं, आपसे तो कम से कम मैंने सच बोलना चाहिए। झूठे वादे करना मेरे को आता नहीं है। ये मेरे दोस्तों से समझा दे तो ये बोल दे, तो आप बोल दे तो आपने बोला मुझे नहीं समझा, मेरे मुंह से निकलता ही नहीं। मैं जो कर सकूंगा वही बोलूंगा आपसे, क्या मैं कर दूंगा, ये मेरा काम है, ये पक्का कर दूंगा मैं। झूठा मुझे बोलना आता ही नहीं। इसलिए मेरे से जो होगा मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा। और ऐसा नहीं कि मैंने ये एरिया में काम नहीं किए, आप कभी चाहिए मुझे अगर घाई नहीं होती तो मैं बताता था तो मैंने ये एरिया में क्या क्या काम किया है। पानी पुरवठा की योजना, सबसे बड़ी दिक्कत भुसावल की अपने पानी पुरवठा की है। अभी 11 टाकी है टोटल, उसमें से 9 टाकी कंप्लीट हो चुकी है, 90% पाइपलाइन के काम हो चुके हैं। अब मेन प्रॉब्लम था पानी का सोर्स, जहां से उठाने का था वो चेंज हो गया। अब वो सोर्स वापस आगे के पास शिफ्ट हो गया है, वहां से पाइपलाइन डालना, सोर्स के लिए इंटेक लेने नदी के इसमें
वेल खोदना, वहां से पानी उठा के ग्रामीण रुग्णालय वहां उसका प्लान है, WTP प्लान, वाटर ट्रीटमेंट प्लान बोलते उसको। वहां पानी जो भी ट्रीटमेंट होगी उसके बाद में फिर टाकी में भरा जाएगा। वो उधर की सिस्टम पूरी बाकी है, उसके लिए वापस से पैसे मंजूर करने पड़े। और 1,36,00,000 रुपए का टेंडर निकला भी, टेंडर अलॉटमेंट भी हो गया और वो काम भी अभी सैंक्शन हो गया, कुछ दिन में इसका काम भी शुरू हो जाएगा। यानी पानी का जो मसला है 136 करोड़, सॉरी 136 करोड़, वो पूरे 136 करोड़ में जो बाकी का जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और साल भर में शहर में जो पानी की किल्लत है वो भी खत्म हो जाएगी। हमेशा ये रोड के ऊपर पानी आता है, गटरों में पानी बहता है। मैंने वो टाइम में भी आया था कि पूरे ग्राउंड ये गटर ही में अंडरग्राउंड बना दूंगा ताकि तकलीफ ही ना आए। पूरे शहर का नक्शा बनाया है, 400 करोड़ का टेक्निकल सैंक्शन भी मिल गया और आज शाम को ही उसका प्रशासकीय मान्यता के लिए चला गया। मेरे प्रशासकीय मान्यता मिल जाएगी अगले महीने, अभी आचार संहिता लग जाएंगे बीच में, आचार संहिता खत्म होते से ही वो 400 करोड़ के कामों के लिए टेंडर निकलेगा। पूरे शहर का ड्रेनेज, पूरे शहर का ड्रेनेज अंडरग्राउंड हो जाएगा, यार बाहर से गंदगी रहेगी ही नहीं। और पूरे शहर का ड्रेनेज मिलकर जो पानी जाता है गंदा पानी, वो मेरे ख्याल से 17 जगह है, वहां एक STP बन रहा है। वो STP वहां बनेगा, वहां वो पानी पे ट्रीटमेंट होगी और वो पानी ट्रीट होके दीपनगर में जाएगा। वो पानी भी बेच जाएगा, वो उसका भी सैंक्शन ही हो गया है। पूरा अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जितना पानी है वो एक जगह इकट्ठा होगा, उस पानी पे ट्रीटमेंट होगी और अभी जो नदी में से पानी ये दीपनगर वाले उठाते हैं वो उनका कम हो जाएगा ताकि अपने शहर को पानी ज्यादा मिले। और STP बना के वो पानी दीपनगर उठाएगी और उस पर जो प्लांट है उसमें चलेगा। इतना सब ये क्यों सोचना पड़ता है कि पानी वेस्ट जाता है, हमारा पानी जो वेस्ट जाता है उस पर ट्रीटमेंट करके उसको कोई शुद्ध पानी की जरूरत नहीं है दीपनगर के पानी को, प्लांट को। इसलिए ट्रीट किया पानी इतना प्योर नहीं रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहेगा वो, लेकिन वो प्लांट के लिए चल जाएगा। तो उसका खर्चा दीपनगर करके उसको STP बना के देना है, बाकी पाइपलाइन उसका मेंटेनेंस सब खर्चा ये पावर प्लांट वाले करेंगे। नगर पालिका को टेंशन रखा नहीं होगा कि नगर पालिका को बाद में तकलीफ जाएगी, भाई मेंटेनेंस कैसा करो क्या करो, वो सब दीपनगर वाले देखेंगे। ये क्यों कर पा रहा हूं मैं, अधिकारियों से निश्चित संबंध, गांव के बारे में सोचना, सिर्फ सड़कें बनाते बैठू तो वो भी नहीं चलेगा, एनवायरमेंट के बारे में भी सोचना पड़ता है। ये सब सिर्फ सोच के ये सब धीरे धीरे काम करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप सब लोग भी इसमें मेरे साथ में शामिल हो जाइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि ये भुसावल शहर के जितने भी अच्छे काम है बाकी बचे हुए वो करने की मैं कोशिश करूं। अभी मुझे यहाँ एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करके बाद में राजधानी के लिए हरी झंडी दिखाने के लिए जाना, इसलिए सबसे आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसी सभा रखी है, आज का जो मकसद है इस कार्यक्रम का वो यहाँ पर रजा टावर से लेकर तो खड़का चौपुली तक के इस प्रोग्राम का भूमि पूजन रखा गया है। इस रोड का आज के इस कार्यक्रम में आए हुए आदरणीय हमारे भुसावल विधानसभा मतदार संघ के लाड़ के अंदर संजू हूं, इस कार्यक्रम के जो आयोजक है आदरणीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मुस्तुद्दीन भाई, यहाँ पर मंच पे बैठे हुए मनोज भाई बियानी, उमेश भाई निमाड़े, सम्माननीय सभी व्यासपीठ और मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को यहाँ पर बतलाना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये एक बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम है जो बार बार हमेशा संजू भाऊ के नाम से कुछ लोग बोला करते थे कि मुस्लिम एरियाओं के अंदर काम नहीं होता। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बतलाना चाहता हूँ कि एक आमदार जो होता है वो एक साल का जो फंड होता है वो तकरीबन सिर्फ 3 करोड़ रुपए एक फंड होता है एक आमदार को पूरे मतदार संघ में खर्चा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इस खड़का रोड के ऊपर सिर्फ एक ही रोड का 15 करोड़ का एस्टीमेट है और 15 करोड़ का एस्टीमेट आदरणीय सभी मुस्लिम समाज के लोगों के लिए, मुस्लिम समाज के एरिया में कामों की शुरुआत करने के लिए आदरणीय संजू भाऊ ने यहाँ पर पूरे भुसावल शहर में जो विकास के डेवलपमेंट के जो काम किया है उस काम के अंदर ये ऐतिहासिक काम और महत्वपूर्ण काम आज तक के भुसावल शहर में
15 करोड़ के कोई भी रोड का काम का उद्घाटन नहीं हुआ। के प्रोग्राम के अध्यक्ष अपने हुस्नुद्दीन भाई और आज के अपने उद्घाटक जो अपने लाड़के आमदार संजू भाऊ सावकारे और मंच पर बैठे हुए सभी पदाधिकारी और सामने बैठे हुए मेरे सभी बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, 8 दिन पहले नहीं, महीना भर पहले जहाँ एक उद्घाटन हुआ संजू भाऊ के हाथ से 1 करोड़ के काम का। तो 1 करोड़ के जो काम थे मेरे एरिया के ग्रीन पार्क के, जिसमें 60 लाख रुपए का काम हो गया है और जिसमें 40 लाख रुपए का जो काम बचे हुआ है तो वो काम है डामरीकरण। तो डामरीकरण कल या परसों से चालू ही होने वाला था, लेकिन अल्लाह की रहमत बरस गई तो आज भी कल वो चालू होने वाला है। तो मैं सभी लोगों से फिर विनती और गुजारिश करूंगा कि आज जो पूरा व्यासपीठ भरा हुआ है, तो जितने भी अपने मुस्लिम समाज के लीडर है और जो भी अपने मुस्लिम समाज के सामाजिक कार्यकर्ता है आज संजू भाऊ के साथ में बैठे हुए हैं। तो आने वाले समय में मैं सबसे गुजारिश करूंगा, हमने संजू भाऊ पहले भी हमारे थे, राष्ट्रवादी की थे जब भी हमारे थे, बीजेपी थे जब भी हमारे थे, आज भी हमारे। और आने वाले समय में मैं मेरे तरफ से गारंटी लेता कि जो भी मुस्लिम मेरे का काम होगा आने वाले समय में आमदार साहब से मैं नेटी ला के काम कराऊंगा। इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दिनों में नक्शा बदलने वाला है, ऐसे आप सभी के चहीते लोकप्रिय आमदार संजय जी सावकारे मंच पर विराजमान, हमारे इस पूरे मुस्लिम मोहल्ले में सबसे ज्येष्ठ सीनियर नगर सेवक राजनेता हाजी रहीम पहलवान साहब, हमारे दोस्त मनोज जी बियानी, नासिर सेठ, पहलवान के नाम से जाने जाने वाले हमारे शफी भाई मेंबर, आशिक सेठ, मुन्ना सेठ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के शहर अध्यक्ष संतोष भाई दाढ़ी और सभी सम्मानीय व्यासपीठ। टाइम कम है, आप सभी जानते हैं कि आदरणीय संजय भाऊ सावकारे इनके लगान से आज इस रोड का भूमि पूजन होने जा रहा है। मुन्ना सेठ ने यहां पूरी बात रखी है कि करीबन 15 करोड़ रुपए का यह रास्ता है। हमारे हिसाब से आज तक जो हमने भुसावल के रास्ते देखे हैं, जो काम आज के संजू भाऊ ने भी किए हैं, लेकिन 15 करोड़ रुपए का रोड यह एकमात्र इस एरिया का खड़का रोड का यहां मंजूर हुआ है, यह बहुत बड़ी बात है। संजू भाऊ आज यहां पर भूमि पूजन तो हो गया, लेकिन कल सुबह तुरंत काम चालू करने वाले हैं। दोस्तों, बड़े गर्व की बात है, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार, संजय भाऊ सावकारे, भारतीय जनता पक्ष, अजित दादा पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे साहब, इनका शिवसेना, यह 3 पक्ष का सरकार ना जात देखते हैं ना पात देखते हैं, बस विकास की गंगा लेकर जाने का एक ही उन्होंने मकसद यहां पर रखा हुआ है। और उसी के दरमियान आज हम लोग यहां इस रोड का जो ऐतिहासिक काम आप सब लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से लोग बोलते आते हैं कि यह मुस्लिम एरिया है, यहां काम नहीं होते, बाकी एरिया में काम हो रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, संजय भाऊ ने कभी जातिवाद नहीं रखा, ना ही कभी किसी को कम ज्यादा तोलने की कोशिश की। जबकि जो दोस्त होंगे, जो दोस्तों ने जो काम बोला है, फिर हमारे हुस्नुद्दीन भाई होंगे कि मुस्लिम एरिया की कोई भी बात, कोई भी मसला, अगर रस्तों का हो, कोई किसका पर्सनल काम हो या जो भी काम होंगे, वो अगर भाऊ को बोले तो भाऊ ने प्रायोरिटी के ऊपर वो काम किए हैं, इसका मैं गवाह हूं। क्योंकि तो आप सभी जानते हैं कि हम सभी का दोस्ताना यह सब बातों का यहाँ पर, और मैं कहूंगा कि यह तो सिर्फ बात इस रोड की हुई, लेकिन 8 दिन पहले आपने देखा कि यहीं पे एक भूमि पूजन बड़ा हुआ था, प्रोग्राम अच्छा हुआ था। उस भूमि पूजन में भी और
जो रास्ते मंजूर हुए थे, आप सभी के आजू बाजू की सब कॉलोनियों के जो रोड रास्ते थे वो आज पूरे होने जा रहे हैं। और आगे भी संजू भाऊ की मुस्लिम समाज के प्रति, अल्पसंख्यक के प्रति जो जो काम होंगे वो काम करने के लिए उन्होंने बताया है कि जो काम होंगे मैं करने के लिए कभी भी तैयार हूं। तो दोस्तों मेरा यही कहना है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन अगर ऐसा आदमी, चाहे वो कौन से पक्ष का, हमें कुछ लेन देन नहीं, लेकिन हमारी अगर बात रखता है, हमारी अगर काम करता है, तो ऐसे आदमी के पीछे भी आप सभी लोगों को खड़े रहना ये आपका फर्ज है। यह बात मैं आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा उम्मीद से रखना चाहता हूं कि आने वाले इलेक्शन से, बस कुछ दिनों में इलेक्शन की आचार संहिता लगेगी, तो आप सभी से विनती है कि आने वाले इलेक्शन में महाराष्ट्र की महायुति में यहाँ भुसावल विधानसभा में संजय भाऊ सावकारे यहाँ खड़े रहने वाले हैं और आज जो विद्यमान आमदार है और आगे भी इंशाल्लाह आमदार वही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए आप सभी से विनती करता हूं कि आप यहाँ पर उनके हाथ मजबूत कर आने वाले इलेक्शन में उनके सपोर्ट देकर आप उनको चुनकर वापस ऐसे ही कामों के लिए उन्हें फिर एक बार हमको आमदार बनाना है, ऐसी विनती करके आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देकर मेरी बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। वो सारा लोग किसको वोट देना क्या नहीं, लेकिन ये आमदार ऐसा है 15 साल में किसी गाड़ी में गाड़ी नहीं करा, ये आमदार किसी गाड़ी में गाड़ी नहीं करा, और ये पक्का बीजेपी का है वो क्या, ये किसी गाड़ी में गाड़ी नहीं करा। अब भुसावल का अकेले एक म्यूनिसिपल काउंसिलर है, एक ही मर्द का बच्चा है जिसके 90% वार्ड में काम हो चुका है, हाजी शफी पहलवान, पर वही है, बाकी को वार्ड में काम हुए ही नहीं। सुनो, अब आप लोग दुआ करो कि भाई अपने आमदार साहब ने सूर्य पंडित भाई का नाम लिए, क्या कि वो काम कराएं इंशाल्लाह। तो एक ही आदमी है जिसके वार्ड में काम हुआ 90 वो शफी पहलवान, गिरिन पार्क में जाओ किधर भी काम नहीं हुआ, हमारे पापा का काम हुआ। बोलने पक्के बोल तो पक्के अपना शर्ट अल्लाह डरते बोल। सुनो और के बारे में सावकारे साहब बिल्कुल अच्छा है। हेलो, सावकारे साहब को मैं बहुत अच्छे जानता, कोई लफड़े भी नहीं है वो। हेलो, लेकिन तुमने उसको काम तुम्हारा करता है तो उसको वोट दो, लेकिन नोट दो। हाँ, तो मैं खतरा का वाला ही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो दिन है ये हमारी पूरी मुस्लिम एरिया के लिए एक खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारी जो तकलीफें थी ये संजू भाऊ सावकारे हमारे आमदार साहब जो पूरे शहर का काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जाम मोहल्ले का काम तो हुआ है, खलका रोड का भी होगा और संजू भाऊ करेंगे। अभी कैसा है कि मैं हमेशा आदमी देख के काम किया हूँ, पक्ष देख के मैंने कभी काम नहीं किया। पक्ष देख के मैं नाथा बाबू के साथ रहा 20 साल, संजू बाबू के साथ रहा 10 साल, मनोज भाई के साथ 20 साल 25 साल से हूँ। तो शिवसेना में तब से मैं उनके साथ हूँ और उनका साथ देता रहा हूँ। तो कभी भी जो विकास करने वाला आदमी, पक्ष को मत देखो, आदमी को देखो जो विकास कर रहा है हमारे शहर का। और भैया ने जो बोले कि आज तक कभी उन्होंने किसी की कोई तकलीफ नहीं दी है, वरना हमारे जो पिछले आमदार थे जेलें भर दिए थे उन्होंने, जेलें भरी भी रहती थी उनके टाइम में। हाँ, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो काम कर रहा है उसको वोट दो। ऐसे तो कई खड़े होते हैं, कई आते हैं, कई जाते हैं। और इसके बाद नगर सेवक के भी इलेक्शन लगेंगे, तो नगर सेवक में मेहरबानी करके अच्छे लोगों को भेजो जो कुछ कर सके। ये मत देखो ये मेरा भाई का दोस्त है या मेरा भाई है या मेरे चचा का लड़का है तो मैं इसको वोट दे दूं। ये देखो ये वो कुछ कर सकता है क्या वहां जाकर। तो वहां नगर पालिका में हम हमेशा रिश्तेदारी देखकर, दोस्ती देखकर वोट दे देते। नहीं, अपना वोट बोले तो वो कीमती वोट है, वो बहुत कीमती वोट है। इस शहर के लिए, इस देश के विकास के लिए तुम वोट दे रहे हो, तो किसी भी गधे को मत दो। जो भी काम करता है
अच्छे कैंडिडेट चुन कर दो तो शहर की तरक्की भी होगी, शहर का विकास भी होगा। और हमारा शहर तो एकता का प्रतीक है। आज तक कभी इस शहर में ना फिसाद हुआ है, ना इस शहर में कभी कोई माहौल खराब हुआ। थोड़ा बहुत होता भी है तो हम लोग बैठकर सब मसले को सॉल्व कर देते, जिसकी गलती रही उसको डांट देते। तो इस तरीके से इस शहर में शांति और अमन कायम है और इंशाल्लाह ये हमेशा कायम रहेगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, क्या संजू भाऊ फिर खड़े रह रहे हैं और वो आ रहे हैं, वो छूट कर आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो कुछ हमारा भी अगर उसमें हाथ हमारी भी और कुछ गिर जाए तो हमको कहने को हुआ कि हाँ संजू भाऊ हमको हमने वोट दिए है। तो वहाँ तो बूथ वाइज आ जाता है कौन से बूथ में कितने वोट किसको मिले। तो हम सिर्फ काम करते रहेंगे और काम लेते रहेंगे और वोटे नहीं रहेंगे। तो जिस हालत में जो हालत में तुम रह रहे हो उसी हालत में तुमको रहना पड़ेगा। तुम्हारे शहर की तुम्हारे एरिया का कोई विकास नहीं होगा क्योंकि तुम काम करने वाले को वोट ही नहीं दे रहे हो, पक्ष को देख रहे हो। पक्ष को मत देखो, काम करने वाले को देख के वोट दो। आज की वाइडिंग के हिसाब से जो वार्डों के हिसाब से काम किया है भाव के अभी संजू भाऊ के साथ रोड के बारे में, तो संजू भाऊ का जो काम करने का टैक्ट है वो कैसा है कि अभी बताने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ उनके बारे में बोलूं तो सूरज को आईना बताने वाली बात, काम करा लेना, निधि लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात है। हम हाउस में जाते हैं, चिकाचिक होती है, ये इसका काम उसका काम, ये मेरे वार्ड का काम नहीं हुआ, इसके वार्ड का काम नहीं हुआ। अरे तुम उसके पाठ पुरावे तो दो पहले, उसके बारे में कुछ बोलो तो तुम्हारा काम भी होगा। हम जाते बैठ जाते मीटिंगों में साइन करते वापस आते, तो आगे क्या करेंगे। मैं ये हिसाब से बोल रहा हूँ कि भैया सुरेश दादा जैन भी शिवसेना से थे तो वहां पे भी व्यक्ति देखते थे, पार्टी को किन्हें नहीं देखा। आज हम व्यक्ति देखो, पार्टी को मत देखो। काम कराना है हमको तो आगे काम भी लेना है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि मेरे एक फोन पर आप सब लोग आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी इसका काम करे। देखते रहिए CBN। Press the bell icon on the YouTube and never miss another update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें।